हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कल हम लोगों ने करे थे जनवरी से लेके जुलाई तक के जितने भी स्पोर्ट्स कैटेगरी के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसका पार्ट वन। आज हम करेंगे पार्ट सेकंड। इसमें मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वही सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। तो जो लोग इस चैनल पे पहली बार हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। कल मैंने आप लोगों को बताए थे यहाँ तक, आज हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्लासेस को। अब यहाँ पे जो आप चीज़ देख रहे हैं आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ के नाम बताऊंगा। यहाँ पे आप लोगों को ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन ग्रैंड मास्टर बने हैं या कौन ऐसे हैं जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बने हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है जो आप पॉइंट नंबर थर्ड देख रहे हैं, ये भी हाल ही में जुलाई में हुआ है। यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का अवार्ड मिला है इन्हें, हिस्ट्री में इन्होंने किया है। ये मैंने अपने डेली करंट अफेयर्स में कवर करवाया है आप लोगों को। अभिमन्यु मिश्रा को ये अवार्ड मिला है, यूनाइटेड स्टेट से है। अवार्ड क्या, इन्होंने चैंपियनशिप जीती है। इनकी एज सिर्फ 12 साल है और ये जीते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ला लीगा टाइटल जो है ये किसने जीता था, तो ये जीता था एटलेटिको मैड्रिड ने 2020 और 2021 का। और 2021 कोपा अमेरिका जीता है अर्जेंटीना ने। ये सब अभी हाल ही में जुलाई में हुए हैं, इसलिए ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंडियन सुपर लीग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इंडियन सुपर लीग 2021 की जीती है इस बार मुंबई सिटी एफसी ने। यहाँ पे ये तीनों आपको याद रखने हैं, कोपा अमेरिका, ला लीगा और यूईएफए यूरो कप। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक ना एक तो इनमें से पूछा जाएगा। तीनों किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो तीनों फुटबॉल से रिलेटेड है। इतना आप लोगों को मैं मान के चलता हूँ कि पता होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट पे। इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बता दूं, जो चैंपियनशिप जीती है विमेन की, ये जीती है यूएफए वुमेन चैंपियनशिप लीग टाइटल जीता है बार्सिलोना ने। और फर्स्ट मैन क्रिकेट टीम टू विन 100 T20 इंटरनेशनल मैचेस बनी है पाकिस्तान। ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूं जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूँ यहाँ पे थर्ड बैट्समैन कौन से बने हैं हिस्ट्री में जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 छक्के मारे हैं, वो है करन पोलार्ड। सेकंड कौन से थे, तो वो थे आपके युवराज सिंह, इन्होंने मारे थे। और आपको बताना है पहली बार किसने ये करा था। इतना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, साउथ अफ्रीका के प्लेयर थे, ये आपका होमवर्क है। फर्स्ट श्रीलंकन टू हिट 6 सिक्सेस, तो ये थे थेसारा परेरा। और अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बताता हूँ जो एग्जाम में पूछा जाएगा, सिक्सेस के रिलेटेड कम पूछे जाते हैं बट क्या कोई इनका पता नहीं है कि ये पूछ ले। विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, ये किसको मिला है, ये मिला है बेन स्टोक्स को। किसके लिए मिला है, आप लोगों ने देखा था वर्ल्ड कप में इन्होंने जिस तरीके से जिताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों के एसएससी के एग्जाम्स अगर मैं बोलूँ, या जो आप लोगों के जेके एसएसबी के एग्जाम्स होते हैं, या जो भी एसएसबी एसएससी के एग्जाम्स है, वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड किसको मिला है, तो वो मिला है बेन स्टोक्स को। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। और अगर आपसे पूछा यूएफए चैंपियंस लीग टाइटल किसने जीता है, तो वो जीता है चेल्सी ने। अब दोनों याद रखिएगा, विमेन और मैन में कंफ्यूज मत होइएगा। विमेन जीता है बार्सिलोना ने, मैन जीता है चेल्सी ने, तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। बात करते हैं नेक्स्ट पे। इसी के अलावा ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है बैटर मूनी, इनको लीडिंग विमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया है। आपको मैन के साथ साथ विमेन दोनों याद रखने हैं, एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं। मैन बेन स्टोक्स को मिला है, विमेन मिला है बेथ मूनी को, तो इनका नाम याद रखिएगा। विराट कोहली को दिया गया है ओडीआई प्लेयर ऑफ द 2010। अब ये आपको याद रखिएगा, विजडन एल्मनैक का अवार्ड दिया गया है। और ओडीआई क्रिकेटर ऑफ 90s किसको मिला है, ये मिला है सचिन तेंदुलकर को। ये याद रखना आप लोगों के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और लीडिंग T20 क्रिकेटर कौन है इस समय, तो वो है करन पोलार्ड। करन पोलार्ड के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि इन्होंने 6 छक्के मारे थे, तीसरे ऐसे बने हैं। और यहाँ पे आपको जो बता दूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन जो क्रिकेटर है 143 ईयर्स की हिस्ट्री में जिन्होंने 2000 विकेट्स लिए हैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, ये है रविचंद्र अश्विन। एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। एग्जाम में ज़्यादातर आपसे यही पूछा जाता है कि कौन सा क्रिकेटर किस स्पोर्ट से है। ज़्यादातर चांसेस ये रहते हैं उनके नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो न्यूज़ में थे बट इतने ज़्यादा फेमस नहीं हुए। अब यहाँ पे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रविचंद्र अश्विन, इनको ऑलमोस्ट सब जानते हैं। लेस चांसेस है कि एग्जाम में पूछा जाए। जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था, जैसे आर्चरी से अतानु दास है और फेंसिंग से जैसे भवानी देवी हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। शिफाली वर्मा के बारे में बता दूं, ये यंगेस्ट वुमेन है
जिन्होंने ट्विन हाफ सेंचुरीज मारी है अपने पहले ही टेस्ट में। ये यंगेस्ट क्रिकेटर थी, बहुत ही इन्होंने जो है, और ये यंगेस्ट क्रिकेटर बनी है इंडिया से जिन्होंने डेब्यू करा है सारे फॉर्मेट्स में, T20, वनडे और आपका जो टेस्ट होता है वहाँ पे। नाम याद रखिएगा, नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सबसे छोटी उम्र की क्रिकेटर हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अपने डेब्यू टेस्ट में 250 मारी हैं। एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा कि शिफाली वर्मा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये वुमेन क्रिकेटर हैं, इनका नाम याद रखिएगा। वुमेन क्रिकेटर्स में एक नाम आपको और याद रखना है, वो है मिथाली राज। मिथाली राज इसलिए फेमस है क्योंकि ये हाईएस्ट रन स्कोरर बन चुकी हैं सारे फॉर्मेट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अफगानिस्तान के जो प्लेयर हैं मुजीबुर रहमान, ये 17 साल के हैं और ये यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने अभी तक सारे फॉर्मेट खेले हैं। मैन की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के स्टेज पे तो वो हैं मुजीबुर रहमान, अफगानिस्तान के हैं। और अगर मैं बात करूं इंडिया की तरफ से विमेन कौन सी हैं जो यंगेस्ट हैं, ये हैं शिफाली वर्मा। दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि दोनों अभी जो हैं वो खेल रहे हैं। और यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके JKSSB का जो भी कश्मीरी माइग्रेंट का एग्जाम था वहाँ पे पूछा गया है, तो ये आपको बता दूं इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं, तभी मैंने यहाँ पे सारे कवर कर दिए हैं कि कोई भी आए आप लोग उसका आंसर कर सके। हाईएस्ट रन गेटर इन वुमेन क्रिकेट अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स, तो ये कौन है, ये है मिथाली राज। अब यहाँ पे जिनका नाम आपको याद रखना है वो है इंग्लैंड के कैरोलॉट एडवर्ड्स। क्यों? क्योंकि इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कैरोलॉट एडवर्ड कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं या कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ये आपको याद रखना है ये इंग्लैंड की क्रिकेटर थी, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला एडिशन था, फर्स्ट एडिशन अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है? न्यूजीलैंड ने जीती है। हराया किसको है? तो इन्होंने हराया था इंडिया को। ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसी के साथ जो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मीराबाई चानू मैंने आप लोगों को बताया था, ये अभी हाल ही में मेडल जीत के आई हैं, लेकिन उनसे पहले इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था 49 kg की क्लीन एंड जर्क विद द मैसिव 199 kg लिफ्ट। तो ये दोनों याद रखिएगा। अब तो फिलहाल आप लोगों को याद हो ही गया होगा मीराबाई चानू के लिए, क्योंकि इन्होंने मेडल जीता है सिल्वर। इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है अपनी कैटेगरी में। आपको इनकी वेइंग कैटेगरी भी याद रखनी है कि किस में खेलते हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँ, लॉरेल हबार्ड जो है ये पहली ट्रांस एथलीट थी जिन्होंने ओलंपिक्स में कम्पीट किया था। इनका नाम भी याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ICCI प्लेयर ऑफ द मंथ, ये जो हर साल निकलते हैं, आपको सिर्फ मैं बता दूं रिसेंट याद रखने हैं, पुराने वाले याद नहीं रखने हैं। आप कोशिश करिएगा तो यहाँ तक मार्च अप्रैल, या फिर मैं आपको ये दिखाई देता हूँ जो आपके अभी हाल ही में हर महीने आते हैं जून जुलाई तक, जो अभी जुलाई के आने बाकी हैं, आपको सिर्फ जून के याद रखने हैं। जो ICC मैन प्लेयर ऑफ द मंथ है वो है डेवॉन कॉनवे, और जो विमेन है वो है सोफी एक्सटर्न। तो ये आपको याद रखना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आप लोग जो रेसलर्स के नाम देख रहे हैं इनका नाम आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने ओलंपिक्स में इनसे उम्मीदें थी, बट इन्होंने अभी हाल ही में मेडल जीते हैं। पहला नाम आप लोग देख सकते हैं, विनेश फोगाट का रेसलर है। गोल्ड मेडल जीता था 53 kg में, इसीलिए इनसे ओलंपिक्स में काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी। वहाँ पे तो ये नहीं जीत पाए, बट इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा पोलैंड ओपन में किस रेसलर ने गोल्ड मेडल जीता था, तो ये आपको याद रखना है, ये जीता गया है विनेश फोगाट के द्वारा। ज़रूरी नहीं है ओलंपिक्स पे ही क्वेश्चन आए, बट आपको पुराने भी याद रखने हैं। और जो यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, इंडियन रेसलर थे बजरंग पुनिया 65 kg, इन्होंने यहाँ पे भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है ओलंपिक्स में। तो इन्होंने यहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पे? मटेओ पेलिकन रैंकिंग सीरीज इन रोम में। तो ये भी याद रखिएगा। विनेश फोगाट ने इन्हीं के अलावा यहाँ पे भी गोल्ड मेडल जीता है, तो ये याद करना आपको आसान हो जाएगा दोनों, बट ये ओलंपिक्स में नहीं जीत पाई। इसी के बाद अगर मैं आपको बताऊं 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पे होगी? वो होगी पंचकुला में हुई। और किसने जीती है? मनिका बत्रा। इनका नाम भी अब आप लोगों को पता है, ये क्योंकि न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं मनिका बत्रा ने ओलंपिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो आपको ये याद रखना है कि मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है। बहुत ज़्यादा चांसेस है मनिका बत्रा या अदिति अशोक में से कोई एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसी के साथ मेन सिंगल किसने जीता था? ये जीता था गणेशकरण साथियान ने।
जी साथियान इनका नाम, इनको भी याद रखिएगा, ये आपसे एक बार आरबीआई के पेपर में पूछा जा चुका है। जी साथियान कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये नाम जो इंपॉर्टेंट है अलग स्पोर्ट्स के, क्रिकेट फुटबॉल आपको पता होगा, बट इनको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। इसके अलावा 82nd सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जो पंचकुला हरियाणा में हुई थी, अब यहाँ पे पंचकुला हरियाणा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपका खेलो इंडिया गेम्स भी होगा। कौन सा एडिशन है ये होगा आपका 4th एडिशन। 3rd एडिशन किसने जीता है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये जीता था महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुए हैं, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुए हैं गुलमर्ग में। किसने जीते हैं, तो ये जीते हैं JNK ने। अगले साल कहाँ पे होगा, तो अगले साल भी ये होगा आपका गुलमर्ग में। अब इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट बताता हूँ, आइस हॉकी चैंपियनशिप होती है नेशनल, ये किसने जीती है, ये जीती है ITBP ने। किसको हरा के जीती है, तो ये जीती है लद्दाख को हरा के। हुई कहाँ पे थी, लद्दाख में ही हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विमेन टाइटल मनिका बत्रा ने जीता, जी साथिया ने जीता। और पहली विमेन कौन सी है जिन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, तो ये है सरिता मोर। इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा एशियन रेसलिंग में 2 गोल्ड किसने जीते हैं, तो ये पूछा जाएगा कि सरिता मोर किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी रेसलर है। गोल्ड मेडल जीता है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में संजीत कुमार ने। इन्हीं के अलावा गोल्ड मेडल जीता है पूजा रानी ने एशियन बॉक्सिंग में, क्योंकि अभी हाल ही में ये कंडक्ट हुई थी। और ओनली इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल 35th बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन स्पेन, ये है मनीष घोष। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। ये जो क्वेश्चंस इस तरीके के हैं ये एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आपको पता ही है कि जो SSC है या जो JKSSB है वो इतने ज़्यादा रिसेंट करंट अफेयर नहीं पूछता, वो थोड़े पुराने करंट अफेयर पूछता है, तो आपको वो याद रखने हैं। इसी के साथ काफ़ी सारी रिटायरमेंट हुई हैं इस साल। नमन ओझा ने रिटायरमेंट ली है अपनी हर फॉर्म में क्रिकेट के। इसी के साथ साथ फैफ डुप्लेसिस ने रिटायरमेंट ली है टेस्ट क्रिकेट से, यूसुफ पठान ने ली है, गैरी विल्सन ने ली है। अब गैरी विल्सन यहाँ पे ये जो नाम आप देख रहे हैं इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैरी विल्सन। क्यों, क्योंकि आपको नमन ओझा, फैफ डुप्लेसिस, यूसुफ पठान और हैरी गनरेज के नाम के पता है, बट गैरी विल्सन कौन सी कंट्री से खेलते हैं आपको ये भी बस याद रखना है। आप 2 से 3 बार ये अगर वीडियो देखेंगे स्पीड बढ़ा लेना, PDF में आपको इस लेक्चर के बाद दे दूंगा, आप लोग खुद देख लेना कि आप लोगों को सारी चीज़ें कैसे क्लियर हो जाएंगी। आयरलैंड से हैं, क्रिकेटर हैं। इन्हीं के साथ साथ बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे, केविन ओब्रायन ने ली है, ये आयरलैंड के प्लेयर हैं। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को पता है, बट मुझे इनके बारे में पता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा खेलते थे। आयरलैंड से है ये। और मोहम्मदुल्लाह ने जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं उन्होंने रिटायरमेंट ली है टेस्ट क्रिकेट से। तो यहाँ पे आप लोगों को बस ये याद रखना है। इसके अलावा कुछ टेनिस प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर हैं जिनके नाम याद रखने हैं। सैमी खेद्रिया इन्होंने जर्मनी से है, इन्होंने रिटायरमेंट ली है। टॉनी क्रॉस इन्होंने ली है जर्मनी से, और दोनों जो हैं वो फुटबॉलर हैं। इसी के साथ बारबरा स्टाइक्रोवा ये चेक रिपब्लिक की टेनिस प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मेल क्रिकेटर्स आप अगर छोड़ भी देते हैं तो आपको चलेगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आप लोगों के लिए मैं जल्दी ही लेके आऊँगा जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है पुराने करंट अफेयर्स का तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। डेली क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं, आप लोगों को मैं डेली लेक्चर्स अब दे रहा हूँ करंट अफेयर्स के, तो दिन के 10 से 12 मिनट आप लोगों को निकालने हैं। आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन दिखेंगे और ये क्वेश्चंस गेम चेंजर बनते हैं एंड में, क्योंकि बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं ये टॉपिक। तो दिन के 10 से 12 मिनट निकाले, करंट अफेयर्स पढ़े, और जो पुराने करंट अफेयर्स हैं वो मैं आपके इस तरीके से करवा दूंगा। और जो बच्चे कह रहे हैं कि JNK का पार्ट 2 ये आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, अभी थोड़ा सा मेरा स्केड्यूल बिजी चल रहा है तो इसीलिए माफ़ी, बट जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो आपकी चलती रहेंगी। इसी के साथ साथ जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 5th था उसका एनालिसिस वीडियो मैं आपको नेक्स्ट संडे दूंगा, तब तक बच्चे अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि ये मैं आपको डिटेल में एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग पहली बार ये चैनल देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।